का द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसी भी समाज के पतन की ये पराकाष्ठा है। जो कुछ भी घटना गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में हुई है, उस घटना ने समाज के पतन की एक नई कहानी लिखी है। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि लोग शमशान में भी दलाली खाने लगे हैं। ऐसा उदाहरण शायद भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जिस शमशान में सबको जाना है, जिस शमशान में सबको पहुंचना है, उसी शमशान के निर्माण कार्य में दलाली खाई गई। आपने कहीं किसी देश में, किसी राज्य में ऐसा सुना नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में हुआ। यह घटना अपने आप में स्तब्ध करती है, विचलित करती है। एक झटके में 25 लोगों की जिंदगी चली गई। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, अपाहिज हो चुके हैं। किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर दब गया है, किसी के रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वो अपाहिज लोग बेड पर तड़प रहे हैं और 25 लाशें बिछ गई। जिस शमशान में रोते बिलखते वो अपने परिवार के अंतिम लोगों के परिवार के व्यक्ति को अंतिम विदाई देने गए थे, वो घटना उनके लिए खुद कब्रगाह बन गई। सर्दी की एक मामूली बारिश नहीं झेल पाई सरकारी बिल्डिंग। बरसात के मौसम की बारिश भूल जाइए, सर्दी की एक बारिश नहीं झेल पाई। यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। शमशान में दलाली खाना, शायद इससे ज्यादा नीच कर्म कोई नहीं हो सकता। और दिखावे के नाम पर कुछ अफसरों पर सिर्फ कार्रवाई। क्या सिर्फ यही गुनहगार हैं या इसके पीछे कुछ बड़े चेहरों को छिपाया जा रहा है? कौन है गाजियाबाद के लोगों का गुनहगार? और इन गरीब लोगों का क्या कसूर था कि सरकारी सिस्टम पर इन्होंने भरोसा किया, उस बरामदे के नीचे मौजूद रहे अपने प्रिय व्यक्ति को अंतिम विदाई देने के लिए? यह इनका कसूर था? साल भर से वो बिल्डिंग बन रही थी, उसकी गुणवत्ता चेक क्यों नहीं की गई? बहनों भाइयों, भ्रष्टाचारियों का और दलालों का बस नहीं चलता, वरना वो यमराज को भी घूस देकर स्वर्ग और नरक बदलवा लें। इस उत्तर प्रदेश में यह हालत हो गई है करप्शन की। यह घटना भ्रष्टाचार का प्रतीक है। यह घटना बताती है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज की खून की नसों में किस तरह से पेवस्त हो चुका है। यह घटना बताती है कि समाज का नैतिक पतन कितना हो चुका है, कि उन्हें सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहा है। हर गलत काम उनके लिए जायज हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं, और यह सवाल पूछा जाना चाहिए, कि क्या सिर्फ वही 3 अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया? उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है जो सरकार में बैठे हुए हैं? उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है जो मंडल स्तर पर बैठे हैं? और उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई जो जिला गाजियाबाद में बैठे हुए हैं? यह हत्या का मामला है। हत्या सिर्फ बंदूक की गोली से नहीं होती है, चाकू मारने से नहीं होती है, गला दबाने से नहीं होती है। हत्या भ्रष्टाचार की वजह से हुई है। यह करप्शन की पराकाष्ठा है। शमशान में दलाली खाना, शायद इससे घृणित कोई कार्य नहीं हो सकता। यह घिनौना उदाहरण है, और यह पूरे सिस्टम को झकझोरता है, हमारे समाज को विचलित करता है, हमें बेचैन करता है, और बताता है कि हम किस प्रकार का समाज हो चुके हैं। इस घटना ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ा झकझोरा है। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, और जिनको दायित्व दिया गया उन्होंने अपने दायित्वों का क्या निर्वहन किया? नगर पालिका मुरादनगर ने यह काम का ठेका दिया था जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो एक धोखेबाज, फ्रॉड, बेईमान लोगों की कंपनी थी। उसको किन लोगों ने संरक्षण दिया था? गाजियाबाद में करोड़ों रुपए का काम वो कंपनी किसके कहने पर कर रही थी? फर्जी तरीके से टेंडर अलॉट किए गए थे। और ऐसा तो सिर्फ अभी मुरादनगर में पता चला है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी कंस्ट्रक्शनों की जांच हो तो क्या क्या निकलेगा? कितनी जिंदगियां रिस्क में है बहनों भाइयों। आप जिस सरकारी बिल्डिंग में स्थित इत्मीनान के साथ जाते हैं कि यहां आपको इंसाफ मिलेगा, वहां आपका मौत पीछा कर रही होती है। अब तक नगर विकास विभाग, जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, उसका एक भी बयान ना आना यह बताता है कि नगर विकास विभाग इस दलाली में लिप्त है। शमशान के दलालों के साथ खड़ा है नगर विकास विभाग। मैं पूछना चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अब तक? मैं जानना चाहता हूं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी
नगर विकास का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया अब तक? डायरेक्टर नगर विकास क्या कर रहे हैं अब तक? कमिश्नर मेरठ की क्या जिम्मेदारी तय हुई? कलेक्टर से लेकर ऊपर के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है? इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन कौन लोग दोषी हैं? क्या सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेना ही शासन के कार्यों का रिव्यू है? फिजिकल वेरिफिकेशन और स्पॉट वेरिफिकेशन न करना यह बताता है कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। अकेले निहारिका चौहान ने दलाली नहीं खाई, दलालों की एक लंबी फहरिस्त होगी। क्यों नहीं इसकी जांच कराई जा रही है? इसकी वृहद जांच कोई बड़ी एजेंसी से कराई जाए। अकेले ईओ और जेई ने दलाली नहीं खाई होगी, शमशान के दलालों की एक लंबी फहरिस्त होगी जो यह बताता है कि सिस्टम में करप्शन कितना अंदर तक बैठा हुआ है। भाषण देने से करप्शन नहीं जाता, यहां करप्शन शमशान तक पहुंच चुका है। गरीब लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लोग अनाथ हो रहे हैं। एक परिवार के लोगों से मैंने बात की, उनके परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग का परिवार अनाथ हो गया, उनका परिवार बर्बाद हो गए हैं। बेहद गरीब लोग हैं वो, उनका आगे का जीवन कैसे चलेगा नहीं पता। क्या हम इसके बाद भी नहीं समझना चाहते हैं? क्या हम हर विषय पर राजनीति करें? क्या हम सिर्फ हर विषय पर इल्जामात लगाएं? और इस घटना के बाद से स्पष्ट हो गया है कि सरकारी निर्माणों में दलाली का कितना डीप करप्शन है, यह करप्शन कितना अंदर तक पहुंच चुका है। भले ही विपक्षी मुद्दों पर बहुत ज्यादा न बोले, लेकिन हमें आपको समझना पड़ेगा। हर सरकारी इमारत के नीचे आप खतरे में हैं। क्या सबकी थर्ड पार्टी जांच कराई गई? नहीं कराई जाती। सिर्फ कागजों में स्पॉट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। इस बिल्डिंग को भी सर्टिफिकेट मिला हुआ था, बढ़िया गुणवत्ता, और बालू से बनाई गई। सिर्फ बालू का इस्तेमाल, सर्दी की एक छोटी सी बारिश में खत्म, बिल्डिंग ढह जाना। यह नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नगर विकास के बड़े अफसरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उन्हें सस्पेंड किया गया? क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया? क्या उनके खिलाफ एफआईआर हुई? नहीं हुई। फिर छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके बड़ों को बचा लिया गया। इस प्रकार के निर्माण आपको उत्तर प्रदेश के गली गली में बिखरे मिलेंगे। कोई भी सरकारी बिल्डिंग आप देखिए, उसकी क्या हालत 2 से 3 सालों में हो जाती है। किसी से छिपा है? सबका सच सार्वजनिक है। शमशान में दलाली खाने वालों, जिन तुम्हारी वजह से 25 लोगों की मौत हुई है, ईश्वर भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। गरीबों की हाय लगेगी जिन लोगों ने भी इसमें दलाली खाई है। और जो लोग 25 लोगों की मौतों के कसूरवार हैं, 40 लोग जो अपाहिज हो गए उनके कसूरवार हैं, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक एफआईआर, वो भी कमजोर धाराओं में। 10 दिन के अंदर अभी ये जमानत में सब बाहर होंगे जितने दलाल पकड़े गए हैं 3। फिर क्या होगा? क्या इनको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा इंसाफ। जब तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक इंसाफ की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप, जब तक कठोर कार्रवाई उच्च स्तर पर नहीं होगी। 14वें वित्त आयोग के पैसे की तो उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है। नगर पालिकाओं के भ्रष्टाचार पर किसी की नजर ही नहीं है। डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट लूट लिए जा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह बहनों भाइयों, लेकिन हमारे समाज में जिस प्रकार का ये वातावरण विकसित हो रहा है, ये हम सब के लिए घातक है। हमें इस पर विचार करना होगा, हमें इस पर बात करनी होगी, और ये समझना होगा कि शमशान के दलाल का कौन है, उनके चेहरे बेनकाब किए जाएं, उनके खिलाफ प्रभावी, कठोर और दिखने वाली कार्रवाई होनी चाहिए। यह नाटक या दिखावा नहीं होना चाहिए कि 3 पर एफआईआर किया, जेल में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, नगर विकास विभाग के किस बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई? वेरिफिकेशन के लिए नोडल पर नोडल भेजे जाते हैं। हर हफ्ते मैं सुनता हूं कि ये नोडल वहां गया, वो नोडल वहां गया। वो नोडल क्या सस्पेंड होगा? उस नोडल अफसर पर भी एफआईआर होगी? वो क्या पिकनिक मनाने जाते हैं जिलों में? प्रभारी मंत्री क्या अपने जिलों में मनोरंजन करने जाते हैं? गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री की क्या दायित्व है? सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट,
मंत्री जी आए, फीता काटे, फोटो खिंचाए, पिकनिक मनाए, रिव्यू किए, चले गए। क्या रिव्यू करते हो? यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है। यह चरम भ्रष्टाचार का प्रतीक है जिन्होंने शमशान में दलाली खाई है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम भी देखेंगे कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में शमशान का रिश्ता तो बहुत पुराना है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले? शमशान के भ्रष्टाचार करती हो जो पार्टी, शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती हो। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी? कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। निलटल में भ्रष्टाचार के कारण उन 25 लोगों की जो जान गई है वो हत्या है। हत्या गोली से भी होती है, हत्या बंदूक से भी होती है, तलवार से भी होती है, और हत्या भ्रष्टाचार के कारण भी होती है। और यह हत्या आदित्यनाथ सरकार के शमशान में दलाली खाने और भ्रष्टाचार करने से हुई है। 25 लोगों की हत्या। उन सभी परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। संबंधित लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कौन कौन दोषी हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए, जो जिम्मेदार अफसर हैं, उनको नामजद किया गया। ये एक तरह से सामूहिक नरसंहार है। ये लोग बेवक्त मारे गए हैं। ये प्रीमेच्योर डेथ है। ये हत्या के समान है। 25 लोगों की लाशें किसी एक की गलती से बिछी हैं, ऐसा नहीं है। ये दलालों का एक नेटवर्क है। क्या उनकी स्वाभाविक मौत है 25 लोगों की? नहीं, ये अस्वाभाविक और बेवक्त की मौत है। ये हत्या के समान है। 25 लोग तो मर गए, 40 लोग अपाहिज हो गए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। लाशें रखने के लिए कल पोस्टमार्टम हाउस में जगह नहीं थी, ऐसे हालात थे। क्या इसके बाद भी आपका दिल नहीं पसीजता? क्या इसके बाद भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आते? क्या आपकी आत्मा झकझोरती नहीं आपको? क्या आप विचलित नहीं होते हैं इससे? क्या इस तरह की घटनाएं आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं? आपके मन में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती हैं? हम किस प्रकार का समाज हो गए हैं? हमें अपनी सरकारों पर दायित्व निर्धारित करना पड़ेगा। आज की डिबेट में मेरे साथ SK द्विवेदी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं और हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, दीपक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और MLC हैं, OP सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। भाई OP सिंह जी, मैं मानता हूं कि शमशान में दलाली खाने का शायद इससे घिनौना उदाहरण पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो हमें गाजियाबाद में देखने को मिला। एक सरकारी बिल्डिंग सर्दी की एक बारिश नहीं झेल पाई। ये स्वाभाविक मौतें नहीं हैं, ये बेवक्त की मौतें हैं, ये नरसंहार है। और आप कार्रवाई के नाम पर 3 लोगों पर एक्शन लेकर चाहते हैं कि यह घटना दब जाए। क्या कार्रवाई की आपने? किसी बड़े अफसर पर कोई कार्रवाई की? नगर विकास पर कोई जिम्मेदारी तय की? आवाज नहीं साफ आ रही। OP सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, OP सिंह जी तक मेरी आवाज जा नहीं रही है। मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। जूही सिंह जी, एक घटना ने मुझे बहुत विचलित और बेचैन किया है। यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। मुझे उन परिवारों के लेकर बेहद सहानुभूति है जिनके साथ ये घटना हुई। और शमशान में दलाली खाना, इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है? ब्रजेश जी, आपने इस घटना को पुरजोर तरीके से उठाया है और तभी शायद आज एक
कार्रवाई के रूप में कुछ तो दिखाई दिया है। सरकार जिम्मेदार है, नगर विकास मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जब 25 लोगों की मौत हो जाती है, जो सरकार पर विश्वास करके वहां थे, 40 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, घटना के बाद आप कह रहे हैं कि हम FIR लिखा रहे हैं। आपने खुद पॉइंट किया, लेकिन सरकार के तंत्र में भ्रष्टाचार बस चुका है। यदि आप देखें, आपने एक बार एक पुल गिरने की भी घटना को पुरजोर तरीके से उठाया था, उस पर क्या कंक्लूजन हुआ? छोटे अफसरों को आप निलंबित कर देते हैं। स्वेटर घोटाला, जूता घोटाला, LDA से फाइल गायब हो जाने का घोटाला और PPE घोटाला, लोगों की जान से आज खेलने का घोटाला। मतलब शमशान तो में भी सरकार दलाली। अपने आपको जवाब कैसे मतलब देती ये है? इससे ज्यादा पतन क्या हो सकता है? जी। और ब्रिजेश जी, नगर विकास मंत्री तो ऑक्सीजन घोटाले के समय भी थे, तो आज वो कहां है और क्यों उनका जवाब नहीं आ रहा है? क्यों कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं जा रहा है? केवल ये कहना कि मुख्यमंत्री बहुत बड़ा कड़ा एक्शन लेते हैं जब लोगों की हत्या हो जाती है, इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती कि इस समय भी आप लोगों के बारे में नहीं सोचकर अपने बारे में सोच रहे हैं। ये केवल इमेज मेकिंग एक्सरसाइज थोड़ा ही है। थैंक यू। भ्रष्टाचार को आप कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। जी थैंक यू। OP सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल ब्रजेश जी। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपने क्या कार्रवाई की? शमशान में दलाली खाने से ज्यादा बड़ा घटिया कोई काम नहीं हो सकता जिन लोगों ने किया। किसी बड़े अफसर पर कोई कार्रवाई की आपने? बिल्कुल सही कहा ब्रजेश जी, और यह घटना बड़ी ही दुखद है, शर्मनाक है, और आपका आक्रोश ही नहीं, जो भी सुनेगा उसको आक्रोश है। लेकिन इस घटना के घटने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर दुख प्रकट किया है, बात आपकी कार्रवाई की है। जैसे ही जानकारी हुई है, नगर पालिका के EO, JE, सुपरवाइजर और जो ठेकेदार है अजय त्यागी, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है। आपने एक और सवाल इसमें उठाया था, क्या उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम हुआ है? जी हाँ, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा, भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम हुआ जी, है। हत्या का मुकदमा नहीं है, वो गैर इरादतन तत्काल हत्या है। उनको गिरफ्तार, धारा 304 में FIR है, 302 में नहीं है। जी, तो उसमें यस ब्रजेश जी, उसमें 302 लग भी नहीं सकता। उसमें जब भी लगेगा संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से 304 ही लगेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है नगर विकास, उसके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? उसका ACS क्या कर रहा है? उसका डायरेक्टर क्या कर रहा है? उसका सेक्रेटरी क्या कर रहा है? आपके पास इतने नोडल अफसर जिलों में भेजते थे, क्या ये पिकनिक मनाने जाते थे? नहीं, ये ब्रजेश जी आपका सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर नजर लगाए बैठे हैं, स्वयं इसकी कार्रवाई देख रहे हैं, तो उन्होंने जांच का आदेश दिया है कि 24 से 48 घंटे के बीच में कमिश्नर और रेंज IG ये जांच करके रिपोर्ट दें। और मैं आपको वादा करता हूं ब्रजेश जी कि इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई होगी कि उत्तर प्रदेश में नजीर बनेगी। ये जुमला आपकी पार्टी और सरकार हर बड़ी घटना के बाद बोलती है, पर एक्चुअल में कुछ होता नहीं है सख्त कार्रवाई। आपने एक EO और एक JE को जेल में डालकर आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। OP सिंह जी, 25 लोगों की मौत। ब्रजेश जी, कार्रवाई हुई है, जुमला नहीं है। हर मामले में जो भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, गुंडागर्दी का मामला आया है, कानून व्यवस्था का मामला चुनौती के साथ कहता हूं, सब में सरकार नगर विकास मंत्री का एक बयान बताइए, ACS नगर विकास का एक बयान दिखाइए, डायरेक्टर नगर विकास का एक बयान दिखाइए, सेक्रेटरी नगर विकास विभाग का एक बयान दिखाइए। नहीं है। ब्रजेश जी, इन लोगों ने बयान दिया है कि नहीं दिया, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं दिया है। क्षेत्रीय सांसद ये और छिपे हुए हैं राज्य सब। मंत्री BK सिंह, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, प्रदेश मंत्री, एक सेकंड ब्रजेश जी, जरा हमको बोलने दीजिए। मैंने कहा कि इन्होंने बयान दिया है कि नहीं दिया है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है जी। लेकिन क्षेत्रीय सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री BK सिंह और राज्य मंत्री अतुल गर्ग स्वयं गए हैं और सारे घायलों से मिले हैं, सारे लोगों की व्यवस्थाओं को देखा है। 2-2 लाख रुपया जो पीड़ित परिवार है उनको आर्थिक सहायता दिया है,
सरकार और प्रशासन स्वयं उसका इलाज कर रहा है। और इस घटना कैसे देखिए, मैं इस घटना में दलाली का पैसा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नीचे तक रहा हो। मैं कहता हूं इसकी व्यापक जांच क्यों ना हो जाए। बिल्कुल व्यापक जांच हो रही है। मैं तो कहूंगा कि 2 दिन बाद इस विषय पर फिर डिबेट चलाइए आप। हाँ। और फिर पूछिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद सर मुझे एक बात बता दो, नगर विकास विभाग का कोई आईएएस अफसर, उनका एसीएस, उनका सेक्रेटरी, उनका डायरेक्टर सस्पेंड हुआ हो या उस पर एफआईआर हुई हो, कोई कार्रवाई की हो, तुम लाइव टेलीविजन पे आप दिखा दो मुझे। देखिए ब्रजेश जी, इस घटना में जितने इन्वॉल्व थे आप भी जानते हैं और इस चैनल पर बैठे हुए लोग भी जानते हैं। सर इट्स ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नगर विकास विभाग की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये करप्शन में सहभागिता है। अब ये आप कह सकते हैं, मैंने ओके दीपक सिंह ओके थैंक यू सर, थैंक यू। भ्रष्टाचार न होता तो भ्रष्टाचार का मुकदमा क्यों कायम होता? थैंक यू सर, उसमें भी कमजोर धाराओं में भी नहीं होता सर। अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो भ्रष्टाचार का हाँ वो भी कमजोर धाराओं में सर, सिर्फ 2 धाराएं लगी हैं, 409 427, बाकी धाराएं बचा ली। नहीं ब्रजेश, यस नो 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 नो, अभी उस पे मेरिट पे केस पे आएंगे तो अपन वकील को भी बुला लाएंगे, उस पे सब बात कर लेंगे। दीपक सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं। दीपक जी भाई, अब तो मतलब शमशान में भी दलाली खाई जा रही है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? ये प्रतीक है, अमाउंट भले ही 55 लाख 60 लाख हो, पर यह आचरण दिखाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, सरकार के गिरते स्तर और गिरती बिल्डिंगें, भवन और पुलों का सिलसिला लगातार जारी है। अब तो शर्म हो गई, अब तो इनके ऊपर जो आपने कहा मैं जोड़ता हूं, यह हत्यारी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इनके प्रभारी मंत्री, इनके नोडल अफसर सिर्फ जनपदों में वसूली करने जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं। इस देश ने इतिहास में देखा है, भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्रालय के रेल मंत्री ने जब दुर्घटना होती है उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और इन निकम्मी सरकार के निकम्मी मंत्री अभी तक सामने आके गलती स्वीकार नहीं करे हैं, ऊपर से उनके बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ठीक वैसी कोशिशें की जा रही हैं जैसे जब लोग मरे थे जहरीली शराब से, तब सरकार ने किया था, परिणाम नहीं आए। जब गोरखपुर में पुल गिरा था तब कुछ नहीं हुआ, वाराणसी में पुल गिरा था तब भी आज तक कुछ नहीं हुआ, एटा में, बस्ती में दर्जनों उदाहरण हैं। सरकार की भ्रष्टाचार की संलिप्तता, सरकार के टॉप टू बॉटम लोग इन्वॉल्व हैं, छोटे से सीओ मात्र एक मोहरा होता है, इनके जो तार हैं। मैं जानना चाहता हूं भाई, नगर विकास विभाग जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है उसके चीफ पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिम्मेदारी उसकी है ना। चीफ नहीं, इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइल नहीं जाती जब तक पैसा नहीं लेते हैं, मंत्रालय से फाइल आगे नहीं बढ़ती जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारी और मंत्री पैसा नहीं ले लेते हैं। दीपक वाजपेयी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, थैंक यू दीपक जी। दीपक जी थैंक यू। दीपक वाजपेयी जी, भाई शमशान में भी दलाली खाई जाती है, मैं तो जानकर हैरत में हूं, हैरानी में हूं। 25 लोग मर गए, उनका परिवार उजड़ गया, 40 लोग अपाहिज हो गए, बर्बाद हो गए वो। देखिए मेरा मानना है कि ये सरकार ने शुरुआत की थी 68 बच्चों की अस्पताल के अंदर हत्या से गोरखपुर में। आप बताइए उसमें ही क्या कार्रवाई हो गई? मुख्यमंत्री का वो होम डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपने देखा सरकार भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी हो गई, जब इनके लोग बलात्कार करते हैं बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपने कितना श्रम किया आप बताइए ब्रजेश जी? आपने कोरोना घोटाले की एक एक रिपोर्ट इनके सामने रखी, इन्होंने एसआईटी बनाई, क्या परिणाम निकला पूछिए इनसे। आपको क्यों इतना श्रम करना पड़ता है? हाथरस कांड हुआ, भारत समाचार ने कितना श्रम किया दोषियों को सीबीआई के शिकंजे में लाने तक, लेकिन इन सरकार का क्या रुख था? और अब जब 25 लोगों की हत्या हुई है ये, तब इसको लापरवाही का मुकदमा आप वहां के चपरासी जेई और सुपरवाइजर के खिलाफ कर रहे हैं। इसमें सरकार पूरे तौर पर इसमें शामिल है और यह दिखाता है कि यह अकेली जगह नहीं है, यहां पर भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, यहां पर पूरे तौर पे ढांचे में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और इसमें यह सरकार और उसके मुखिया शामिल है। बिना उनकी शमूलियत के संभव नहीं है। इनके खिलाफ सुनिए, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए, इसमें हत्या की साजिश। पर ओपी सिंह कह रहे हैं कि 302 नहीं बनता है। मैं बताता हूं, मैं वकील हूं, मैं वकील हूं। ओपी सिंह जी का मुझे पता नहीं है, मैं बताता हूं आपको। जब आप घटिया सामग्री से कोई लिंटर डाल रहे हैं, आप जानते हैं क्योंकि आप गैर इजाजतन हत्या का ही मुकदमा बनेगा। मैं बचाव में नहीं बोल रहा हूं, कोई धोखे से नहीं, मैं बचाव में नहीं बोल रहा हूं। अगर 300 धारा बनती है 2 की तो 302 लगेगा। इसमें बीच में नहीं बोलेगा।
ठीक है, ठीक है, पहले चरण वन में बाय वन। कुछ ओके नहीं करेगा। ओके ओके, डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। बोलिए भाई दीपक बाजपेयी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि लापरवाही ये होती है कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, निकल रही थी, बैक हो रही थी, उसके नीचे कोई बच्चा आ गया, लापरवाही का सेक्शन बनाया हुआ एपीसी ने। लेकिन जब कोई आप घटिया लिंटर डालते हैं, आप जानते हैं उसमें आपने 15 1 और 25 ये गैर इरादतन नहीं है, इरादतन हत्या है। ये इरादतन हत्या का मामला है। आप जानते थे कि इससे लोग मरेंगे। आप इस साजिश में शामिल हैं। हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ब्रजेश जी, ये सरकार, ये भारतीय जनता नहीं, मैं जानना चाहता हूँ नगर विकास विभाग पर पर इतनी मेहरबानी क्यों? नगर विकास के एसीएस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सेक्रेटरी और डायरेक्टर पर एक्शन क्यों नहीं? इन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये सस्पेंड क्यों नहीं किए गए? ये जेल क्यों नहीं भेजे गए? ब्रजेश जी, ये मैं बता रहा हूं, इसकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो हो गई है ट्रेन एक्सीडेंट होने पर जो मृतकों की घड़ी और चेन छीन ले जाते, उतार ले जाते हैं। ये इतनी गंदी और घटिया मानसिकता के लोग हैं। Okay. वरना शमशान में Thank जहां you. लोग दान करते हैं वहां भ्रष्टाचार होगा। थैंक यू। कोरोना में जहां पे लोग मेरे मर साथ रहे थे, एसके उनके द्विवेदी हैं, घरों में फॉर्मर भ्रष्टाचार आईएएस कर रहे ऑफिसर थे। हैं और गाजियाबाद में काफी लंबी नौकरी की इन्होंने, और गाजियाबाद प्राधिकरण के लंबे वक्त तक वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। द्विवेदी जी, इस तरह का भ्रष्टाचार मतलब कोई पतन की पराकाष्ठा है। और मैं जानना चाहता हूं, कोई सुपरविजन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, हम सिर्फ भाषण देते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया, अपने परिवार के कमाऊ पूत खोए हैं। और इससे मतलब दर्दनाक कोई हादसा नहीं हो सकता। इधर 9 वर्ष में इस प्रकार की चीज़ हो रही है जिस पर हम लोग यहाँ पर बैठ करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो कतई ठीक नहीं है। मेरा विनम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो बना हुआ है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। जब तक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं होगा तब तक हम इसी प्रकार से करप्शन में लिप्त रहेंगे और बचते चले जाएंगे। घटनाओं के बाद घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। आपने एफआईआर लिखाई, आपने बड़ी बहादुरी से कहा कि साहब घटना हुई, इसके बाद एफआईआर लिखाई। क्या आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे? आपने देखा कि बनारस में लिंटर गिरा, एसआईटी फॉर्म हुई, आज तक क्या कार्यवाही हुई आप अपने चैनल के माध्यम से पता कर लें। सर वो छूट गए, कुछ ही दिन जेल में रहे, कुछ कहना वो नहीं सब छूट चाहता गए, हूं। वापस नौकरी में आ गए और मुझे पोस्ट हैं। मुझे इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम जो कह रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत भी होगा। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि किसी भी देश में यदि आप उसकी कमर तोड़नी है तो वहाँ भ्रष्टाचार, एजुकेशन सिस्टम में कमी ला करके रख दो और वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। हम विकास कर रहे हैं, हमारा टैलेंट है, हमारा यूथ है जो काम कर रहा है। दुर्भाग्य हमारे यहाँ ये है कि ये जो भ्रष्टाचार का इनपुट है वो एक कैंसर की तरह से इस प्रकार से गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये गुणवत्ता जांचने की नगर विकास विभाग से थर्ड पार्टी चेक होता है, एक प्रोविजन है उसका 2% पैसा रखा जाता है ठेकेदार का, और थर्ड पार्टी चेक या तो आईआईटी के सिविल इंजीनियर्स करते हैं या गवर्नमेंट की नामित संस्थाएं हैं वो करती हैं। और कदाचित इस प्रकरण में चूंकि ये छोटा काम था, 60 लाख रुपए का काम था, इसमें थर्ड पार्टी चेक निश्चित रूप से नहीं हुआ है, इसमें कोई शक अगर नहीं हुआ है। होता तो स्थितियां दूसरी होती। अनफॉर्चुनेट है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट आई वुड से। और इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती है कि 25 लोगों ने अपनी मतलब जीवन लीला समाप्त कर ली। अकाल मृत्यु का जो कंसेप्ट है वो इसमें आ गया, इसमें कोल्ड ब्लडेड इसको कहा जाएगा। मैं इसके अतिरिक्त नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन ये निश्चित रूप से मैं प्रवक्ता महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको उच्च पदस्थ अधिकारियों, पुलिस नहीं कर सकती इसकी जांच सर। हाँ जी, कोई पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती, इसकी स्पेशलाइज्ड जांच होनी चाहिए, इसकी टेक्निकल जांच होनी चाहिए, इसको तभी सच सामने आएगा। थानेदार थोड़ी ना जांच कर पाएगा। हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में, इस तरह की घटनाओं, हो सकता है कि आपका वास्ता पड़ा हो, पर मुझे तो ये घटनाओं ने बड़ा स्तब्ध किया, बड़ा विचलित किया और बड़ा झकझोरा कि भ्रष्टाचार का लेवल देखिए क्या है कि जिस शमशान में सबको आना है वहां भी दलाली खा रहे हैं। वो तो अच्छा है कि यमराज से इनकी बात नहीं होती, इन लोगों की, भ्रष्ट लोगों की, वरना वे वहां भी सौदा कर लें। अरे श्रीमान जी, यमराज से बात करने की जरूरत क्या है? यमराज तो हर कदम पे यही मौजूद है, साक्षात विद्यमान, हर कदम पे यही मौजूद है। और ध्यान रखिएगा, जमहूरियत में जब कार्यपालिका और विधायिका की बुनियाद बालू की हो जाती है
तो ये सब घटनाएं तो मामूली हैं, बहुत छोटी घटना है, बहुत बड़ी छोटी घटना कहता हूं। कारण बताऊं? 25 लोग की जान चली गई। जी मैं कह रहा हूं, जब 1 लाख की जान जाएगी, 1 लाख की जान जाएगी, तब भी आप ऐसे डिबेट करोगे, हम इसमें हिस्सा लेने आ जाएंगे, किसी पार्टी के प्रवक्ता डिफेंड करने आ जाएंगे, 4 प्रवक्ता आरोप लगाने आ जाएंगे, ऐसे ही होगा। आपने जो अपना इंट्रोडक्टरी स्पीच दी थी, कितनी भावुक है, यही असलियत है। मैं आपको इस देश का जो सिस्टम है उसकी असलियत बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इस पूरे सिस्टम की थर्ड पार्टी जांच होनी चाहिए। इतना खराब हो गया है। आज से नहीं, बरसों से है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप 325 विधायकों की बहुत बड़ी सरकार लेकर आते हैं तो जनता के उस गुस्से का ट्रांसलेशन होता है, जिसको जमीन पता है, जिसको पता है कि 325 विधायकों की सरकार आएगी तो चीजें साफ सुथरी होगी, दुरुस्त होगी, जो ट्रेडिशनल करप्शन आ रहा है उस पर बड़ा चेक लगेगा। तो 325 विधायकों की सरकार की जो प्रत्याशा है, अगर पूरी नहीं होती तो 25 लोग ऐसे मर जाते हैं भाई साहब, 125 भी मर सकते थे। और अगर आप जोड़िए, माफ कीजिएगा, ये तहसील से लेके, थाने से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, स्कूल से लेकर के, मैं बताऊं आपको, ये मंत्री लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं, कालिदास मार्ग या विक्रमादित्य मार्ग या ला प्लास या दारुल सफा, इनके जो टॉयलेट हैं जहां बैठ के रोज ठीक बात, निवृत्त होते हैं, उसमें भी कमीशन है, बहुत बड़ा % कमीशन है। आंख तो खोलो साहब, आंख नहीं। मैं जानना चाहता हूं नगर विकास विभाग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि जो 14वां वित्त आयोग है, 14वें वित्त आयोग में इस प्रकार के प्रोविजंस हैं कि जो ऐसी आवश्यक जरूरी चीजें होती हैं उसके लिए पैसा आप ले सकते हैं। अभी भी सैकड़ों करोड़ रुपया 14वें वित्त आयोग का पड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका 80% दुरुपयोग होता। और सुनिएगा, इतनी पूरी बहस में हम लोगों ने विकास तेवतिया का नाम नहीं लिया। ये विकास तेवतिया कौन है? विकास तेवतिया जो मुरादनगर नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष है, ये कौन है? ये ब्रजपाल तेवतिया। आप ब्रजेश जी, आपको याद आ गया होगा। जी जी बिल्कुल। ब्रजपाल तेवतिया कौन है? ये ब्रजपाल तेवतिया के सुपुत्र हैं और इनको बाकायदा बहुत अच्छे स्तर का संरक्षण है। इनकी तलाश क्यों नहीं की जा रही? पुलिस एक भी बार गई इनको ढूंढने, कहां गई? कितने छापे पड़े? इनका नाम ही नहीं देखिएगा, इनका हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। खाली तेवतिया नहीं, उत्तर प्रदेश की 90% नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में भयानक भ्रष्टाचार है, भयानक भ्रष्टाचार है। और घृणित भ्रष्टाचार है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है तो पूरे उत्तर प्रदेश की, सुनिए, नगर विकास विभाग की आपने बात की, सुन लीजिए। बस एक सेकंड रुकिएगा, बारिश हो रही, बीरेन जी बाहर फंसे हुए हैं, मैं उनका स्टेटमेंट ले लूं फिर बीरेन को मैं बारिश में नहीं देख सकता, उनको जल्दी। ओके ऑलराइट, बीरेन जी आप मुझे बताइए कि इस प्रकार की घटना हो गई इतनी बड़ी, शमशान में दलाली खाने से बड़ा धत्कर्म और क्या हो सकता है? और उसके बाद भी कार्रवाई के नाम से 3 लोग जेल भेजे गए, वो भी छोटे अफसर। नगर विकास की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में या देश में एक चीज बहुत साफ है कि जो बीजेपी में जाता है वो पवित्र हो जाता है, चाहे वो घोटाला करके आवे चाहे अपराध करके। ओपी सिंह की पार्टी ऐसी है जिसको पवित्र पार्टी कहते हैं कि चाहे जहां से आओ इसमें शामिल हो जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए, बहुत बड़ी पार्टी बनी बीजेपी देश की। और शामिल कराने का तरीका ये भी है, वो तो साहब पूछते हैं भाई शामिल हो गए कि जेल जाओगे? तो आदमी कहता है भैया जेल जाने से अच्छा है शामिल हो जाओ, सारी व्यवस्था है यहाँ। आज 25 लोग मर गए, लिंटर के नीचे दब के मर गए। जो व्यक्ति बुजुर्ग मरा था उसका पोता भी इस लिंटर के नीचे दब के मर गया, वो दिल्ली से आया था। ये दर्दनाक हादसा है। इससे पहले बनारस में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसमें भी कई लोग मारे गए, आपको याद होगा, जिसमें पुल गिर गया था। तो लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस वाले करें तो घोटाला और भाजपा वाले करें तो फिर क्या है? राष्ट्रवाद है। कांग्रेस की सरकार में हो तो सब घोटाला है। आपको याद होगा कि कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला
और टेलीफोन घोटाला, तमाम तरह घोटाला, और मीडिया भी उसको नाम देता है कोलगेट, है ना, रेल गेट, और पता नहीं क्या क्या, टेलीकॉम इसका नाम गेट। क्या रखा जाए, शमशान गेट? अब देख लीजिए, चूंकि शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर उत्तर प्रदेश में बहुत वोट मांगे गए हैं। सरकार की साख पर बट्टा लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिन अफसरों ने लगाया, जो दोषी हैं, सरकार तय करे, नहीं तय करेगी, जनता तय करेगी। और उसके बाद हिंदू मुसलमान तो इनका चल ही रहा है। उससे ये तो बताइए इनका- कि इसका जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, नगर विकास, उसकी चुप्पी क्या बताती है? देखिए, जिस नगर विकास के मंत्री को लोग जानते हो कि जिनका ना तो कोई बयान आता है, ना वो कहीं सक्रियता दिखती है उनकी, खाली उनकी मुस्कुराती हुई फोटो आप देख सकते हैं। लालजी टंडन जी के पुत्र हैं वो, गोपाल टंडन, जो नगर विकास के मंत्री हैं, लेकिन वो खाली हमें लगता है कि नाम के मंत्री हैं। वो ज़्यादा एक्टिविटी उनकी रहती नहीं विभाग में, और अधिकारी उनकी सुन ले, ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, आपको याद होगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला हुआ यहाँ, मंत्री के पीआरओ तक उसमें शामिल थे, एसटीएफ लगी, सब रफा दफा हो गया। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, ये आपने गांवों में देखा, जब यहाँ पर सैनिटाइजर में और क्या क्या पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने में घोटाला कर दिया और अधिकारी सब बच निकले। अब तो आप ये समझ लीजिए, पशुपालन घोटाला आपकी जानकारी में है उत्तर प्रदेश में। अब तो आप ये समझ लो कि जिस पुल से गुजरोगे आप, चाहे नदी के, रेलवे के, आपको डर लगेगा कहीं पुल ही न गिर जाए। कितना घोटालेबाजों को लेकर ये देश आशंकित है प्रदेश, कितना भ्रष्टाचार है। और कौन सी बिल्डिंग, आप सरकारी बिल्डिंगों को देखिए ना, 8-10 साल में सब जर्जर हो जाती है, झड़ने लगता है प्लास्टर, रंग वंग एकदम गिर जाता है, लगता है कि पता नहीं कभी बिल्डिंग गिर जाए। तो इस देश में दुर्भाग्य है कि कमीशन खोरी ने आदमी की जान को बहुत सस्ता कर दिया है। और तमाम, तो क्या उम्मीद की जाए कि कुछ कड़ी कार्रवाई होगी, या सिर्फ ये खाना पूर्ति है जैसा कि हर घटना में होता है? देखिए, जब शौचालय में आज तक घोटाले में कुछ नहीं हुआ, आवास के घोटाले में पैसे लिए जाते हैं, आवास बढ़ते हैं, दुनिया जानती, नाली, खड़ंजा, तालाब खोदने से लेके, जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो इसमें कुछ होने की उम्मीद कम है। एक चीज़ देखिए, हर कोई इस देश में जानता है कि मेहनत करने से खाली गरीबी आती है, अमीर बनने के लिए घोटाला करना पड़ता है, और यही वजह है कि अधिकारी इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। नेता और अधिकारियों का गठजोड़ इस घोटाले में शामिल है, जिसने आज देश को इस दुर्दशा में पहुंचाया है। और ये दुख का दिन है, और नए साल की शुरुआत, हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे, लाखों लोग मर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद थी कि नया साल कुछ अच्छा लेकर आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आजकल अब कौन जाएगा लोगों के मरने में, और जाए शमशान घाट पे तो छाया में डर के मारा बैठेगा नहीं वो, चाहे आग बरसे, गर्मी बरसे। अब वैसे कोविड प्रोटोकॉल में बहुत कम लोग जाते हैं एक दूसरे को देखने घर पे, और मरने की में अगर लोग खुद मरने लगे तो कौन जाएगा? जी बीरेन जी। लेकिन एक चीज जान लीजिए, बीजेपी में चाहे जितना बड़ा घोटालेबाज हो, इतना इनके पास तर्क है, राष्ट्रवादी लोग हैं कि ये हर घोटालेबाज को डिफेंड कर लेते हैं, उनका पक्ष, उनको पवित्र बता देते हैं। और निर्मल है भाई, गंगा है, बीजेपी जो जाए नहा ले वो पवित्र। खैर, हमारे देश में इस तरह के घोटालों पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन नेता और अफसर का गठजोड़ इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो नगर पालिका का अध्यक्ष हो, विधायक हो, या जो भी और लोग हैं। ये आपने बात सही उठाई कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो खाली काजू और किशमिश प्लेट में खा के लौट आते हैं कि कहीं मौके पर सत्यापन भी करने जाते हैं। ये काहे के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं? सिर्फ कागजों पर काम होता है वीरेन जी, सिर्फ कागजों पे, और कुछ नहीं। और प्रभारी नोडल अफसर का भी यहाँ पर, नोडल अफसर, मेरे एक साथी ने लिखा कि यूपी का नाम बदलकर नोडल प्रदेश कर देना चाहिए, इतने नोडल अफसर रोज भेजे जाते हैं। ये सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं।
चलिए, जी बीरेन जी कंक्लूड ऐसी स्थिति में कहा गया है जब कोई घोटाला होता है उसका लाभ किसको होता है। रफीक सदानी ने लिखा है जियो बहादुर खद्दरधारी पर कि सूखा या सैलाब जो आवे तोहरा बेटवा खुशी मनावे और घरवाली आंगन में गावे मंगल भवन अमंगल हारी और जियो बहादुर खद्दरधारी। बरखा में विद्यालय ढहेगा और वही के नीचे टीचर रहेगा और नहर के खुलते दुई पल पुल बहेगा और तोहरन पूत के ठेकेदारी जियो बहादुर खद्दरधारी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी अपना ग्राउंड जीरो से फीडबैक देने के लिए। जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, ओपी सिंह भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जूही सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सरकार का कहना है कि हमने कार्रवाई कर दी, FIR लिख ली, 3 लोगों को जेल भेज दिया। क्या आप मानती हैं कि इतनी कार्रवाई पर्याप्त है या फिर किसी बड़ी एजेंसी से इसकी व्यापक जांच हो ताकि शमशान के दलालों के चेहरे बेनकाब हों? ब्रिजेश जी, चेहरे बेनकाब हो ये बहुत जरूरी है। साथ ही इस पैनल पे मैं देख रही थी हेमंत भाई बात कर रहे थे, तो सिस्टम की बात हो रही है, वो बाद में सुधार लीजिएगा, पहले जिम्मेदारी सरकार की तो फिक्स कर लीजिए। 25 लोगों की जान गई है, ये कहना कि बहुत दिन से ये चल रहा है और ये सरकार जो है भावना की बात हो रही है, लेकिन इस समय जिम्मेदार कौन है? कमिश्नर जांच कर रहा है ना, वही कमिश्नर जिसको जानकारी होनी चाहिए थी कि क्या हो रहा है वहां पर, वही जिलाधिकारी जिसको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। पैसे का मामला छोड़िए, छोटा पैसा नहीं है, 60-65 लाख भी बड़ा पैसा होता है। और ये कहना कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन लाएंगे, बिल्कुल लाएं, बिल्कुल करें, लेकिन फिलहाल इन 25 लोगों की जान किसने ली? और हमारे नगर विकास मंत्री, जो कि बच्चों के जब ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो रहे थे तब भी वही मंत्री थे और तब भी मुख्यमंत्री ने उनको बचाया था। तो अगर मुख्यमंत्री की, जैसे ओपी सिंह जी कह रहे हैं, नजर सब पर है, तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, तो मुख्यमंत्री कुछ कर दें, कुछ अपनी कार्यशैली में झूठ बोलने के अलावा भी कुछ नया करें, कुछ तो कार्रवाई करें कि आपने डांट दिया। ऑलराइट, मैं दूंगा टाइम। हेमंत जी अपनी बारी में आप पूरा जवाब दीजिए, पूरा जवाब दीजिए। निहायत गलत है। ओके, ओपी सिंह जी, सिर्फ पुलिस के भरोसे ये बैठना कि पुलिस इसकी जांच करके दरोगा जी दे देंगे, मुझे लगता है ये नासमझी होगी। इसकी जांच आपको किसी बड़ी एजेंसी से कराना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पार्टी की साख और उत्तर प्रदेश की सरकार की साख पर चोट लगी है कि आप भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहे हैं। ठीक है ब्रिजेश जी, हमको 2 मिनट का समय दीजिए जी। पहली चीज तो यह है कि अभी आपके डिबेट पर भ्रष्टाचार और घोटाले की बड़ी चर्चा हो रही है। ब्रिजेश जी, मैं इसमें कोई सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी इस देश और प्रदेश में भ्रष्ट रही और किस पार्टी का मुखिया भ्रष्ट रहा, यह बताने की जरूरत नहीं है। जनता सबको जानती है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का। यहाँ पर बैठकर मायावी और छद्म तरीके से एक्यूजेशन न लगाइए। आपकी पार्टी वही पार्टी है। अरे शांत रहिए, वही की पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 मानी जाती है। डिबेट के विषय पर आइए, डिबेट के विषय पर आइए, वरना आपकी पार्टी क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर ब्रिजेश जी बताइए, एक सेकंड, जूही जी शांत रहिए, 1 मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा। ये पूछ रही है, आप बोलिए ओपी सिंह, अगर ये मुद्दे पर बात करेंगे, हाँ मुद्दे पे ही करेंगे। 1 सेकंड, अगर ये अपनी जिम्मेदारी ओके ओपी सिंह को है, ओके मैडम, मैडम थैंक यू। ओके ओपी सिंह बोलिए, इनको मालूम हो गया कि ओपी सिंह बोलिए, पार्टी को इंगित कर रहा, कैसे मालूम हुआ? अरे चुप रहिए, पार्टी का नेता का अपनी नाम अंतरात्मा में झांक कर देखिए। आज 25 लोगों की जान गई है। हिम्मत हो तो नाम लीजिए, हिम्मत हो तो नाम लीजिए, हिम्मत हो तो नाम लीजिए। पता है, अरे भ्रष्ट है, भ्रष्ट, महाभ्रष्ट, महाभ्रष्ट। ब्रिजेश जी, जूही जी प्लीज कोऑपरेट। जी जूही जी प्लीज। ओके ओपी सिंह बोलिए, अरे आप बोलिए। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। ओके गो अहेड, बोलिए। आप चुप कराइए। हाँ करा दिया, आप बोलिए। ब्रिजेश जी, 2 साल से मैं डिबेट कर रहा हूं। भारत समाचार चैनल पर जितना शांतिपूर्वक डिबेट होता है शायद किसी चैनल पर होता होगा, और प्रदेश नहीं देश की जनता आपके डिबेट को सुनती है। लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, कैसे जूही जी ने जान लिया कि मेरी पार्टी ही भ्रष्ट है या मेरा नेता ही भ्रष्ट है? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, छोड़िए उस बात को।
इसलिए कि आप भ्रष्ट हैं, जो आप जनता भी भ्रष्ट पूछ हैं। सकती है। मोजा घोटाला, मैडम, जूता मैडम, घोटाला, मैडम, ड्रेस मैडम, घोटाला, मैडम बोलने दीजिए। होलियर घोटाला, उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं टाइम दूंगा। घोटाला। ब्रजेश जी आपने शांत पूछा कराइए। भ्रष्ट आपको कैसे, वादा तो करता हूं, मैं बता टाइम रही दूंगा हूं ना, आपको। पुल के आप गड्ढे प्लीज शांत कराइए, प्लीज मैडम। प्लीज मैडम, मैडम प्लीज। इनको ओके, शांत कराइए। ओके, ओपी सिंह आप बात रखें, पॉइंट पे आए। इनको ओपी शांत सिंह, कराइए। हाँ ओपी सिंह जी पॉइंट पे आए। मैंने ब्रजेश जी ये कहा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि क्या दरोगा की जांच भरोसेमंद हो सकती है या दरोगा से ही इसकी जांच होगी। ब्रजेश जी, मैं आपके जानकारी में देना चाहता हूं, मेरठ जोन के आईजी और मेरठ के कमिश्नर से इसकी जांच कराई जा रही है। यह जांच 36 से 48 घंटे में मुख्यमंत्री जी ने मांगा है। इसके बाद मिलने के बाद इसको दैंड न समझिए, ये न समझिए कि कमिश्नर और आईजी रेंज की जांच ही लास्ट जांच है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है, सिस्टम पर भी मैं आपने जिस सिस्टम पर सवाल उठाया, मैं उस सिस्टम पर भी सहमत हूं कि यह सिस्टम बहुत दिनों से है, जड़ जमाए हुए है कि भ्रष्टाचार कहीं न कहीं है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे भारतवर्ष में योगी जी जैसा ईमानदार, अच्छा लौट कर आइए नगर विकास विभाग पे। कोई दूसरा आप मुझे मेरी एक जिज्ञासा शांत करिए आप। मैडम थैंक यू, मैडम प्लीज मेरी एक जिज्ञासा शांत करिए, एक मेरी जिज्ञासा शांत करिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नगर विकास विभाग पर कार्रवाई होनी चाहिए? चमचागिरी का देना है। लिप्तता पाई गई तो नगर विकास विभाग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर विकास विभाग के अफसरों पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं अगर होना चाहिए? नगर विकास विभाग की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करना ही संलिप्तता होती है। अगर ओपी सिंह जी, एसीएस नगर विकास विभाग, सेक्रेटरी नगर विकास विभाग, निदेशक नगर विकास, इन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये भी बराबर के शरीक हैं इस दलाली में, देखिए इस हत्याकांड में। ब्रजेश जी इन पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसकी कहां क्या संलिप्तता है। देखिए इसमें सर योगी जी सस्पेंड किसी तो को कर दो, छोड़ेंगे नहीं। सस्पेंड करके मैंने जांच करा लो। पहले ही कहा कि ये मैं कहता हूं इनको सस्पेंड कर दो, तीनों को, रिपोर्टें लंबित है। तीनों को अभी सस्पेंड कर दो, आने फिर जांच दीजिए। कराओ, ब्रजेश तब जी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट हो पाएगी। आने कितनी दीजिए। एक आईपीएस एसीएस नगर विकास, सेक्रेटरी नगर विकास और डायरेक्टर अर्बन, निश्चित तीनों रूप से सस्पेंड कार्रवाई किए जाएं। होगी। ओके, अगर जितना कितनी बड़ा जांच से बड़ा रिपोर्टें अधिकारी को लाया भ्रष्टाचार जाए। हत्या की वो लंबित भी उसके है। विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैडम प्लीज कॉपरेट। ओके, दीपक सिंह को लाया जाए। भाई दीपक सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई में क्या परहेज है? जब बड़े अफसरों पे बात होती है तो कह दिया कमिश्नर जांच करेंगी। क्या मेरठ जोन की कमिश्नर अपने एसीएस के खिलाफ रिपोर्ट दे सकती है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि देगी। ब्रजेश जी, आज तक की जांचों में हुआ क्या है? ये जो रूल भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचारियों को बचाती है और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाकर मंचों पर, भाषणों में, टीवी चैनलों पर अपनी वाहवाही लूटती है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में हुआ है, अभी तक मैंने सुना नहीं था। विधानसभा से लेकर सड़कों तक ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार न किया हुआ। अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे गंगा नदी हो गए हैं, अरे ये कर्मनाश नदी हो गए हैं, जिसके पानी को छूने से लोगों का नाश और अपवित्र हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री जिस काम में अपना हाथ लगा रहे हैं, वहां पर प्रदेश का बंटाधार हो रहा है। आज तक सड़क के देखिए गड्ढे के नाम पर शुरू की, वहां भ्रष्टाचार हो गया। कोविड के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की, सबसे बड़ा घोटाला अब तक के इतिहास में कोविड घोटाला हुआ। अब तो उत्तर प्रदेश में डर लगता है, सड़क पर अपराधी गोली मारते हैं, अपहरण करते हैं घरों से। अब तो सरकारी भवनों और पुलों पर डर लगता है। जान अपराधियों से बचाएं या सरकार के भ्रष्टाचार नीति से जान बचाएं, आदमी समझ नहीं पा रहा। ओके, दीपक वाजपेयी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इसमें नगर विकास विभाग जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जिसके काम, जिसकी जिम्मेदारी है कि गुणवत्ता की जांच कराता, उसके अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ छोटों पर कार्रवाई की जा रही है, बड़ों पर मेहरबानी। देखिए ब्रजेश भाई, आपके चैनल पे 100 बार ये साफ हो चुका है कि इस सरकार को एक व्यक्ति चला रहा है। वो सारे अफसरों से सीधे निर्देश देता है और सीधे पैसे इकट्ठे करता है। आपने इसके 100 उदाहरण देखे। बनारस में पुल गिरा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके एसपी पाटीदार ने सरेआम हत्या करवाई, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा कोरोना पर 65 जिलों में भ्रष्टाचार का आपने भंडाफोड़ किया अपने चैनल पे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है
ये उनके पेरोल पे है ये सरकार, इसकी क्या मजाल की इस आरोप भ्रष्टाचार लगाने के के खिलाफ पीछे कार्रवाई कोई करेगी? एविडेंस है या राजनीतिक आरोप है? आपके पास कोई एविडेंस है? अरे बिल्कुल एविडेंस है, आपने साबित किया, हमने कागज दिखाए टीवी के ऊपर, आपने कागज दिखाए कोरोना के भ्रष्टाचार के, और इसके बाद कहे क्या एविडेंस है? इनकी एसआईटी जांच कर रही थी, इनसे पूछे क्या पर इनकी जांच रिपोर्ट एसआईटी ने सामने आई सबको है? क्लीन चिट दे दी, आपके कोई एविडेंस को नहीं माना इन्होंने। भाई वही चोर और वही पुलिस और वही जज, तो ये तो क्लीन चिट ही देंगे ना, जिसमें मुख्यमंत्री के बाद सीधे पौधे पहुंच रहे हैं। क्या मजाल है कलेक्टर की और एसपी की जांच करके उसको दोषी ठहरा देंगे? ये जो पाटीदार वसूली कर रहा था, पैसा किसके पास जा रहा था, इसकी जांच कौन कर सकता है? तो इसलिए यहां पर वही पुलिस है, वही चोर है और वही जज है। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस जांच पर्याप्त है या किसी बड़ी एजेंसी से इसकी जांच हो? शमशान में दलाली बिल्कुल की। पर्याप्त है। आपने देखा कि सीबीआई ने जांच की तो हाथरस का सच सामने आया। जब तक यहाँ की पुलिस जांच कर रही थी, वो बलात्कारियों को क्लीन चिट दे रही थी, हत्यारों को क्लीन चिट दे रही थी। थैंक यू दीपक जी। द्विवेदी जी, क्या पुलिस स्पेशलाइज्ड है कि इस तरह के डीप रूटेड करप्शन की वो जांच कर पाए, वो भी दरोगा जी? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जांच फॉल्टी है। 14वां वित्त आयोग जिसका पैसा इस शमशान घाट में उस शेल्टर पे लगा हुआ था, उसकी स्वीकृति जो होता है मंडलायुक्त देता है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है, हम म्यूनिसिपल कमिश्नर लखनऊ रहे हैं, तो उसकी जांच वो स्वयं उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनको दिया भी है शासन दिया है त्रुटि, और अभी तो छाती ठोक के हमारे दोस्त नहीं, पत्रकार बता बीजेपी देना के प्रवक्ता चाहिए हैं, कि किसी इसकी की जांच वो नहीं कर सकती है, बिकॉज वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। ओके, 14वां में टेक्निकल इशू में इसलिए रेज कर रहा हूं, मैं किसी के प्रति आरोप नहीं लगा रहा आई हूं। अप्रिशिएट यू। लेकिन ये, और जहां तक आपने कहा कि इसकी जांच बहुत गहराई से एक टेक्निकल कमेटी को, टीएसी हम लोग कहते हैं, टेक्निकल ऑडिट सेल होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, इनके यहाँ भी नगर विकास में है। टीएसी में इंजीनियर्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इसी काम के लिए रखे जाते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई भगवान न करे दुर्घटना हो जाए तो उसकी जांच करें। इसकी टेक्निकल ऑडिट जब तक नहीं होगा, जब तक ये सिद्ध नहीं होगा कि इस निर्माण कार्य में क्या क्या त्रुटियां हुई थी, कितना मोरम लगा था, कितना सीमेंट लगा था, कितना सरिया लगा था और क्या रेशियो था, क्या टेंडर की तो सर ये दरोगा जी की जांच फर्जी है फिर? मैं तो नहीं मानता इसको। और सिर्फ दरोगा दो धाराएं लगाई, इस जांच के लिए वो 427। कैपेबल नहीं है। पुलिस का कोई अधिकारी, चाहे वो डीजी भी हो, वो इस जांच के लिए कैपेबल नहीं है। इसके लिए टेक्निकल जांच होनी चाहिए। ओके, हेमंत जी आप कुछ मेंशन कर रहे थे, यस गो अहेड। मैं मेंशन खाली ये कर रहा था, जूही जी ने मुझे इंगित किया किसी बात पर। जूही जी, 36-37 साल से यही देख रहा हूँ, कौन बेईमान है, कौन महाबेईमान है, कौन घोटालेबाज है, किसने कितने 100 करोड़ रुपए कमाए, तमाम सरकारों में देख रहा हूं। हेमंत जी डोंट टेक इट पर्सनली। नहीं, पर्सनल नहीं, इन्होंने प्रश्न किया था, मैं जो देखता हूं वही तो बोलूंगा साहब। 5 साल सन 12 से 17 तक आपकी सरकार में भी नगर विकास विभाग के सारे काम तो प्रश्न कर लीजिए। कितनी जांचें हुई? नहीं आपने प्रश्न किया। नहीं हेमंत भाई, हमारी सरकार में आपने बहुत तीखे प्रश्न किए। आज तीखे प्रश्न करने में आपको कठिनाई हो रही है क्योंकि आप भी योगी आदित्य, सर आपने मेरा नाम लिया तो बोलूंगी मैं। आज योगी आदित्यनाथ से प्रश्न करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको। किसको समस्या होती है? मुझे अखिलेश यादव से भी प्रश्न करने में समस्या नहीं होती थी, 100 प्रश्न करता था, मायावती से भी करता था, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा। अखिलेश यादव से नहीं, मैंने अखिलेश यादव से और मायावती से आप करते थे, योगी आदित्यनाथ से आप नहीं करते हैं। सबसे करता हूं, दुनिया देखती है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपने भी देखा है, आपके मुख्यमंत्री से भी किया है। और आज बता रहा हूं, 2012 से 2017 तक इसी विभाग में इतना करप्शन हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इतनी जांचें हो रही हैं और मैं फिर बता रहा हूं, 14वें वित्त आयोग से जारी जितना धन है, सुनिए आपने मुझे, वो तो लालजी टंडन के टाइम में भी हुआ होगा ना, ये बात मुझे आशुतोष के पिताजी के टाइम में भी हुआ होगा ना, उनसे प्रश्न किया था। सुनिए जी, मैं तो यहीं से बैठ बता दूं किसके पास कितने 1000 करोड़ रुपए और कितनी प्रॉपर्टीज हैं और नगर विकास से कमाए कितने पैसे। ये मुझे, ये चैलेंज मुझे मत दीजिए। मैंने खुली पत्रकारिता की है, आप खुले बोलता हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं विपक्ष का काम करता हूँ, आप लोग कुछ नहीं हो। विपक्ष शून्य है, पतला विपक्ष है, हल्का विपक्ष है। पत्रकारिता हमेशा मुद्दे पे आइए। हेमंत जी मुद्दे पे आइए। नहीं, मुद्दे पे आ रहा हूँ। क्या सिर्फ दरोगा जांच करेगा या फिर बड़ी जांच कराई जाएगी? मैडम आने तो दें, डोंट टेक इट पर्सनली। हेमंत जी, जनता का सवाल है।
मैं निरपेक्ष भाव से बोलता हूं, ब्रजेश जी, मेरा रिकॉर्ड है। हाँ नहीं बोलिए, वर्षों से आप देखते हैं, आप बोलिए, करोड़ों लोग देखते हैं। आदित्यनाथ से मैं किसी पूछिए, सरकार जैसे को मुझसे नहीं पूछ कर रहे मैं हैं तो ना, खुद कर रहा योगी आदित्यनाथ से पूछिए हूं जी। योगी आदित्यनाथ से पूछिए। श्रीमान जी, जैसे हम ही मुझसे पूछते पूछ रहे हैं, हिम्मत करिए। हम तो पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। और मैंने क्या आप कहा नहीं सुनो, पूछते हैं। आप सुनिए बिल्कुल नहीं। मैडम, मुझे आपको संतुष्ट करना जरूरी नहीं है, आपने- मुझे सच बोलना जरूरी है। आपने घटना और मैं बता को रहा हूं हटाने की कि कोशिश नगर विकास मत विभाग को करिए। बरसों से लोगों ने आप सच बेईमानी, नहीं बोल रहे चोरी, हैं। मक्कारी, कमीशन खोरी का अड्डा बना रखा है। ये नेता मंत्री अभी भी ये आज की घटना अभी- जो है वो नेहरू जी जिम्मेदार नहीं, है मैं ना। बता दूं अभी सरकार की कमी क्या है, मैं बताऊं ब्रजेश जी। जी, जी। सरकार यही कहना का चाहते हैं ना? ब्यूरोक्रेसी पर अत्यधिक निर्भर होना यह खतरनाक है। मैंने क्यों कहा? जी। 325 विधायकों की सरकार होती है तो जिम्मेदारी उस बड़े चेहरे को होती है, उस बड़ी सरकार को होती है। उसको हर पक्ष देखना चाहिए, उसको खाली ब्यूरोक्रेट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और ब्यूरोक्रेट्स के फीडबैक को फाइनल नहीं मानना चाहिए, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो तथ्यों को अभी जानना मौजूदा चाहिए। जो नगर विकास के अफसर हैं उनकी कोई अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? साहब, 5 साल आजम खान नगर विकास मंत्री अरे थे, छोड़िए आजम मुख्यमंत्री खान कह को, सकते तो हैं पुरानी पूछने बातों पे की। कहां फंसे हैं? अभी करंट में जो आजम घटना हुई इस खान पे का लाभ आइए। लेने की हिम्मत है। अरे मैं और बोल रहा हूं एक बार भी ना, योगी आजम खान से आदित्यनाथ और आशुतोष बात करने टंडन की का हिम्मत नाम अखिलेश लेने यादव की को नहीं हिम्मत होती नहीं है थी। आपकी। उन्होंने क्या क्या नहीं अरे किया, छोड़िए। क्या क्या नहीं किया, आप मुझे बता अरे दीजिए। अखिलेश यादव हेमंत जी कहां से आ गए? ये अभी यही बात ही कर रही अखिलेश यादव है, जी को छोड़ दीजिए ये इस तरह सर। चैलेंज मुझे दे रही जरा है। योगी जी का नाम ले मैडम लीजिए, जी, जरा योगी जी का नाम ले मैं लीजिए, किसी इंतजार योगी कर रही हूँ, जी, योगी जी किसी का नाम ले अखिलेश लीजिए। यादव, किसी जितनी बार अखिलेश मायावती, यादव का नाम किसी आपने थैंक यू, लिया, थैंक यू, प्रेम बहुत बहुत से शुक्रिया। कल्याण सिंह मैं मैं आप सबका डरता हूं। धन्यवाद प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच। बहनों भाइयों, शमशान में दलाली खाने वालों के खिलाफ हम सबकी ये मांग है कि कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और कठोरतम कार्रवाई दिखनी भी चाहिए, क्योंकि शमशान में दलाली खाना शायद इससे बड़ा नीच कर्म कुछ हो नहीं सकता। दिखावे के लिए नहीं, समाज में प्रतीक के तौर पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये घटना भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर उभरी है, जो हमारे समाज को और हम सबके आचरण को कलंकित करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।